ओके, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हमारे पास एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ कीज होती हैं उनका पर्पस क्या होता है या क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे इसकी पहली लाइन पढ़ लें। अ की इज अ सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फील्ड्स इन अ टेबल। तो हमारे पास की क्या होती है, एक सिंगल या कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फील्ड्स का क्या होता है, समझ लो उसी को हम की कहते हैं। एक्चुअल में की होती क्या है, अगर आप रियल लाइफ के अंदर देखें, जो हमारे पास किसी भी डोर का लॉक होता है, उस लॉक को हम की प्रोवाइड करते हैं और वो आपकी की एज ए यूनिक की होती है, यानी वही की दूसरे लॉक के लिए यूज नहीं होती। यानी अगर आपको किसी डेटा को सिक्योर करना है देन यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड अ कीज, ये होता है। उसके बाद यहां पे कीज का कॉन्सेप्ट इसी वजह से है ताकि आप सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। सही हो गया। वैसे ही जैसे आपके किसी लॉक को एक ही की लगती है, दूसरी कीज ना लगे, तो ताकि आपकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे, वैसे ही हम डेटाबेस की टेबल के अंदर की इसीलिए लगाते हैं ताकि उसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इंसर्ट ना हो। वैसे ही जैसे उस लॉक को दूसरी कीज ना लगे, वैसे ही हमारे उस कॉलम के अंदर दूसरी वैल्यूज उसी समझ लो तरह की ना इंसर्ट हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक। इट इज यूज्ड टू फेच और रिट्रीव रिकॉर्ड्स डेटा रोज फ्रॉम डेटा टेबल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और रिक्वायरमेंट। सही है। तो हमारे पास ये कीज क्या करती हैं, ये यूज होती हैं ताकि हम अपने डेटा को जब रिट्रीव करें यानी फेच करें या शो करें तो अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस करें, और वो कंडीशंस तब होंगी जब आप कीज अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? कीज आर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट डेटाबेस टेबल्स और व्यूज। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स पढ़े थे, तो हम कह रहे थे ना वहां पे रिलेशनशिप लगाते हैं एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ। तो रिलेशनशिप तभी पॉसिबल है जब आपके उस कॉलम्स जिनको आप रिलेशनशिप देने वाले हो उनके ऊपर कोई ना कोई की अप्लाई, कोई ना कोई की अप्लाई। यानी अगर आप की अप्लाई नहीं करते तो आपके रिलेशनशिप भी पॉसिबल नहीं है। और आरडीबीएमएस हमारे पास क्या है, आरडीबीएमएस के अंदर हम रिलेशनशिप कर सकते हैं क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल का मकसद क्या होता है, यानी रिलेशनशिप बनाना टेबल्स के अमंग। तो आरडीबीएमएस का ये आप समझ लो मोस्ट फेवरेट समझ लो टॉपिक है रिलेशनशिप्स, और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी कीज हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? राइट। अब यहां पे देखें टाइप ऑफ एसक्यूएल कीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखें वी हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज इन एसक्यूएल व्हिच आर यूज्ड टू फेच रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल्स एंड मेक रिलेशनशिप अमंग टेबल्स और व्यूज। इवन व्यूज भी होते हैं। व्यूज क्या होते हैं उनको भी आगे लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह हम कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखें सुपर की क्या होती है। इसके जो टोटल टाइप्स हैं उनको सबसे पहले देख लेते हैं थ्योरेटिकली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हर की का एक क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। इवन मैं कोशिश करूंगा हर की का अलग अलग से वीडियो बना दूं। सही है। तो सुपर की क्या होती है? सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर देन वन कीज। आपके पास सुपर की क्या होता है, एक या एक से ज्यादा कीज की कॉम्बिनेशन होती है, सेट होती है। सेट, अच्छा की किसको कहते हैं, किसी भी कॉलम या फील्ड को कहते हैं। सही है। अब वो कॉलम या की जिसको आप कंसीडर कर रहे हो उनकी एक या एक से ज्यादा की जो समझ लो सम होती है या आप समझ लो ग्रुप होती है, उनको आप क्या कहते हैं, सुपर की कहते हैं। जो क्या करती है, दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली इन अ टेबल। जिनका काम यह होता है कि किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। सही है। यानी हम कह रहे थे ना एक कस्टमर आईडी होती थी तो उसको हम प्राइमरी की कहते थे व्हाटएवर। तो वो क्या करता था, वो कॉलम आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करता था पूरे रिकॉर्ड्स को। वैसे ही हमारे पास यहां पे सुपर की का काम यही होता है। तो अब वो कौन से कॉलम होते हैं जिनको आप क्या बना सकते हो, जो कॉलम प्राइमरी की हो, यूनिक की हो, अल्टरनेट की हो और सबसेट ऑफ सुपर कीज हो। ये आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी कीज सुपर कीज है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। सुपर की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, मास्टर की, ये सारे क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। जो प्रैक्टिकली यूज होती है वो टोटल 3 है। कौन सी? प्राइमरी, फॉरेन, यूनिक। सिर्फ ये 3 कीज हैं जो प्रैक्टिकली यूज होती हैं,
बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? चले, तो कैंडिडेट क्या होती है? कैंडिडेट की इज आल्सो सेट ऑफ मोर देन वन और वन फील्ड्स जो यूज होती है वैसे ही आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपके रिकॉर्ड है, राइट? देयर कैन बी मल्टीपल कैंडिडेट्स की इन वन टेबल। आपकी एक ही टेबल में एक से ज्यादा क्या हो सकती है? कैंडिडेट कीज हो सकती है। जैसे कि सुन लें, जो कीज आप समझ लो एज अ प्राइमरी की बन सकती है उन्हीं को आप एज अ कैंडिडेट की कह सकते हैं। यानी कि सिनेरियो के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे आके बता देता हूं सुपर की और कैंडिडेट की। आपका यहां पे एक डायग्राम है ये, इसमें देखिए हमारे पास हो क्या रहा है। यहां पे हमारे पास क्या है? हम अभी पढ़ रहे थे सुपर की। सुपर की किसकी कॉम्बिनेशन होती है? प्राइमरी की, अल्टरनेट की और यूनिक की का। और प्राइमरी की किसकी है? यहां पे देखें टेबल के अंदर आईडी क्या है? एज अ प्राइमरी की है। रोल नंबर को अल्टरनेट की क्यों रखा गया है? यानी प्राइमरी की के अलावा अगर कोई कॉलम सोचा जाए जो आपका यूनिक की बिहेव करे, होता है ना। फॉर एग्जांपल एक ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत इंटेलिजेंट है, या एक टीचर है जो यहां पे पढ़ाता है फॉर एग्जांपल एसक्यूएल सर्वर, तो हमें अगर वो टीचर लीव करके जाता है तो उसके जैसा ही टीचर देखना पड़ेगा जो मेंटेन कर सके वो चीजें, यानी उसका अल्टरनेटिव। समझ में आ रहा है ना कि अगर वो बंदा ना हो तो उसकी जगह पे कोई बंदा काम कर सके। तो एज इट इज यहां पे अगर कोई प्राइमरी की का कॉलम नहीं है या प्राइमरी की का कॉलम है भी, तो अगर उसको छोड़ के कोई दूसरा कॉलम सोचा जाए जिसको एज क्या यूज किया जाए? प्राइमरी की यूज किया जाए, तो हमारा रोल नंबर है। क्योंकि रोल नंबर हमारे पास क्या है? रोल नंबर हमारा यूनिक होता है, ठीक है। तो जो यूनिक चीज होती है वो समझ लो अल्टरनेट होती है। आईडी कॉलम हमारा यूनिक है ना, तो आईडी यूनिक है, लेकिन अगर मैं आईडी को छोड़ के किसी और कॉलम को एज अ प्राइमरी की बनाऊं तो हमारा वो क्या होता है? अल्टरनेट की कहलाता है। समझ में आया? अच्छा काम करते हैं, इसकी थ्योरी छोड़ के मैं सोच रहा हूं इसका प्रैक्टिकली ही समझा दूं आपको। यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा डायग्राम से कि कौन सी की किस लिए यूज होती है। चले ठीक है, क्योंकि सब में आप देखेंगे ना वो आपकी सारी थ्योरेटिकल चीजें तो वही है। इवन आपकी मास्टर की, सुपर की या इनका तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको सारा वही मिल जाएगा। देख लें तो हमारे पास क्या है? सुपर की एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होती है एक या एक से ज्यादा कीज की, चाहे वो प्राइमरी हो, अल्टरनेट हो या यूनिक हो। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद हमारी कौन सी की थी, वहां पे अगर आप जाते तो अल्टरनेट की थी। कौन सी की थी? अल्टरनेट। तो अल्टरनेट के अंदर क्या था हमारा? अल्टरनेट के अंदर मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट की वो होती है जो प्राइमरी की का रिप्लेसमेंट हो सकती है। प्राइमरी की का रिप्लेसमेंट, यानी अगर आईडी नहीं है तो दूसरा कॉलम अगर जैसे हम समझें कि उसको प्राइमरी की बना सकें तो हमारे पास रोल नंबर हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अल्टरनेट। उसके बाद हमारे पास कौन सा? चले भाई थ्योरी को भी पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? सुपर की, कैंडिडेट की का भी आइडिया हो गया। चले कैंडिडेट की को भी थोड़ा समझा देता हूं, यहां पे आते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। अ कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ वन और मोर फील्ड्स। ठीक है, ये लाइन तो आपको हर जगह पे वही मिलेगी, ठीक है। ये जो आपकी दो तीन कीज हैं जैसे अल्टरनेट है, कैंडिडेट है और आपकी क्या है? सुपर की है। देयर कैन बी मल्टीपल कैंडिडेट कीज इन अ टेबल और वन टेबल। ईच कैंडिडेट की कैन वर्क एज अ प्राइमरी की। हर की एज अ क्या कर रही होती है? प्राइमरी की काम कर रही होती है। क्योंकि आप मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि वो यूनिक होती है। वो सारी क्या होती है? यूनिक होती है। अच्छा लास्ट पॉइंट क्या है? इसका एग्जाम्पल जो आपको नीचे दिया गया है, आप उसकी तरफ चलते हैं। यहां पे देखें, अब यहां पे हमारे पास कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट किस तरह से देख लें। ये देखें कैंडिडेट की हमारे पास कहां पे भाई? ये रही। अब यहां पे देखो पॉसिबल कैंडिडेट कीज कौन सी हो सकती है? आईडी भी हो सकती है, रोल नंबर भी हो सकता है, एनरोलमेंट नंबर भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, यूनिवर्सिटीज के अंदर रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर दोनों अलग होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हमारे पास यहां पे क्या होता है? रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और आपकी जो आईडी है, ये सारी क्या होती है? प्राइमरी कीज बन सकती हैं। पॉसिबल आपकी जो है प्राइमरी कीज है, यानी ये सारी हमारी ऐसा क्या बन सकती है? कैंडिडेट कीज बन सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद फिर से ऊपर जाते हैं और कैंडिडेट के बाद क्या था? प्राइमरी। प्राइमरी की आपकी क्या होती है? प्राइमरी की हमारे पास क्या होती है? सेट ऑफ वन और मोर फील्ड्स हो सकती है, क्योंकि प्राइमरी की के थ्रू आप एक या एक से ज्यादा फील्ड्स को भी प्राइमरी की बना सकते हैं।
मैं समझाता हूं कैसे। उसको वैसे हम कंपोजिट कहते हैं, लेकिन अच्छा इस की के कॉलम के अंदर क्या होता है, इट कैन नॉट एक्सेप्ट नल। सबसे अच्छी पॉइंट इसकी सुनिएगा क्या है, एक तो ये क्या होती है, प्राइमरी की होती है जो एक से ज्यादा कॉलम या एक कॉलम पे लगा सकते हैं, और एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है। ये सुन लें, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज्यादा कीज नहीं होती। हाँ, एक से ज्यादा फॉरेन कीज हो सकती हैं, एक से ज्यादा फॉरेन कीज हो सकती हैं। इवन हम प्रैक्टिकली कर लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ये किसी भी नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता। किसको? नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता। हम प्रैक्टिकली भी आपको बता दूंगा मैं कैसे काम करती है। उसके बाद ओनली वन कैंडिडेट की कैन बी अ प्राइमरी की। और आपकी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज हैं, कैंडिडेट कीज उनको कहते हैं जो पॉसिबल प्राइमरी कीज हो सकती है, जो पॉसिबल प्राइमरी कीज हो सकती है। जैसे हमारी टेबल के अंदर आईडी था, वो प्राइमरी की बन सकता है। रोल नंबर था, प्राइमरी की बन सकता है। एनरोलमेंट नंबर था, प्राइमरी की बन सकता है। तो इन तीनों में से आप किसी भी एक को प्राइमरी की बना सकते हैं, तीनों को नहीं बना सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर है? राइट। उसके बाद अल्टरनेट कीज मैं बता चुका हूं। अल्टरनेट की क्या होती है? जो किसी भी एक की का रिप्लेसमेंट होती है। सही है। और अल्टरनेट कीज आपकी समझ लो, आईडी का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? रोल नंबर, और रोल नंबर का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? एनरोलमेंट नंबर। तो ये अल्टरनेट कीज हो गई सारी। ठीक है, फिर भी पढ़ लो आप। अल्टरनेट की इज अ की दैट कैन बी वर्क एज अ प्राइमरी की काम करती है। सही है। बेसिकली इट इज अ कैंडिडेट की दैट करंटली इज नॉट प्राइमरी की। बेसिकली वो क्या होती है? कैंडिडेट की होती है, क्योंकि कैंडिडेट कीज वो होती हैं जो पॉसिबल प्राइमरी कीज हो सकती है, यानी जिनको प्राइमरी की बना सकते हैं। तो जो प्राइमरी की बन चुकी, उसके बाद जो कीज है वो आपकी अल्टरनेट कीज है। उसके बाद क्या है? वो अल्टरनेट कीज है। अब यहां पे आते हैं, देख लें। यहां पे अल्टरनेट कीज सिर्फ दो हैं, रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर। आईडी को उसने कंसीडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि आईडी ऑलरेडी प्राइमरी की बन चुकी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो जो प्राइमरी की बन चुकी वो तो प्राइमरी ही है, लेकिन उसके बाद जो कीज प्राइमरी की बन सकती हैं वो अल्टरनेट कीज है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सही है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन चुका, लेकिन अगर हम उस बनने के बाद दो देखें तो कौन हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जरदारी और नवाज शरीफ। सही है। तो एज इट इज, यानी समझ लो कि हमारे पीएम के जो दो अल्टरनेटिव हैं वो समझ लो आपकी क्या है? अल्टरनेट कीज की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। सही है भाई। उसके बाद क्या है? कंपोजिट की और कंपाउंड की। अच्छा, ये कंपोजिट की और कंपाउंड की क्या होती है ये भी देख लीजिएगा। ये तो वैसे आपकी यूज भी होगी, लेकिन ये खुद एज अ कंपोजिट लिख के नहीं लगाते। जैसे हम लिखते हैं ना प्राइमरी की, ऐसे कभी नहीं लगाते। ये कॉन्सेप्ट है सारे आपने जो अभी तक पढ़े हैं ना, टोटल यहां पे जो आपने अभी तक 5 कीज के टाइप पढ़े हैं, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की या कंपोजिट की, इनमें से सिर्फ एक यूज होती है प्राइमरी की, जो हम लिखते हैं जाके समझ लो रियल एग्जांपल के अंदर कि प्राइमरी की कॉलम बना रहे। बाकी जो 4 थे वो क्या है? एक्चुअल में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके आरडीबीएमएस के अंदर या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसकी की बेसिस पे आप डेटाबेसेस को बनाते हो। सही है। क्योंकि डेटाबेसेस के अंदर सिक्योरिटी और ये सारी चीजें भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो कंपोजिट की क्या होती है भाई? कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड्स। अब यहां पे 1 नहीं है, मोर देन 1 है, यानी 2, 3, 4 इन फील्ड्स का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम कंपोजिट की कहते हैं। और वो कौन सी कीज? जो कैंडिडेट की होती है। कौन सी कीज? जो कैंडिडेट, यानी आप 2 से ज्यादा कीज को मिला के क्या बना सकते हो? कंपाउंड की या कंपोजिट की तो बना सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा वही जो पॉसिबल प्राइमरी कीज है। क्या है वो? पॉसिबल प्राइमरी कीज। चलें अब देखते हैं कंपोजिट क्या होता है। ये देख लें कंपोजिट। अगर यहां पे इसका डिफाइन किया है इसने, कंपोजिट का नहीं है, वैसे मैं बता देता हूं। आईडी को, रोल नंबर को और एनरोलमेंट नंबर को मैं एज अ कंपोजिट की बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? कंपोजिट की। सही हो गया। जैसे नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी तो था ना एक कॉन्सेप्ट कि हम कंपोजिट की बना सकते हैं इन चीजों की। सही है। कौन सी? जो टेबल हम बना रहे थे ना वहां पे अलग से प्राइस, क्वांटिटी और ये सारी चीजों की, मैं उनको सबको एज अ क्या बना देता? कंपोजिट की बना देता।
कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अच्छा यहां पे आते हैं, एक और हमारा कॉन्सेप्ट था, कौन सा है देख ले। ठीक, कंपोजिट की क्लियर हो गई। अब है यूनिक की। अच्छा यूनिक की हमारे पास क्या होता है? आपके पास यूनिक की एक्चुअल में क्या कर रहा होता है, देखें यूनिक की। यूनिक की इज अ सेट ऑफ वन और मोर फील्ड्स कॉलम्स ऑफ अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन डेटाबेस। तो हमारे पास यूनिक की भी आप समझ लो एज अ प्राइमरी की बिहेव करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। कौन सा डिफरेंस है सुन लीजिएगा। इट इज लाइक अ प्राइमरी की, ये सेम एज इट इज अ प्राइमरी की है, बट इट कैन एक्सेप्ट ओनली वन नल वैल्यू। ये क्या एक्सेप्ट कर सकती है? एक नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकती है। और ये जो एक नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकती है, यही आपका समझ लो डिफरेंस है। किसके अंदर? प्राइमरी की के अंदर। क्योंकि प्राइमरी की नल वैल्यूज को अलाउ ही नहीं करती। ये समझ लो जो आप इसको वैल्यू देंगे ना, वो वैल्यू पहले जाके ढूंढती है अपने पास कि क्या ऐसी वैल्यू है, अगर नहीं है तो इंसर्ट करवा दो। तो एक नल वैल्यू इंसर्ट करवाता है, फिर आप दूसरी बार जब इसको नल देते हैं तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो हमारे पास जितनी भी यूनिक कीज बनती हैं, यूनिक की कॉलम के अंदर एक समझ लो नल वैल्यू इंसर्ट हो सकती है। सही हो गया? ठीक है। और अगर आप सेकंड टाइम इसको देंगे तो वो अलाउ नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यही आपका प्राइमरी की और फॉरेन की को का डिफरेंस है। सॉरी, प्राइमरी की और यूनिक की का। अच्छा, यूनिक की को भी आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली यूज होता है। यूनिक कंस्ट्रेंट कहते हैं, या आप समझ लो यूनिक की कह सकते हैं। और फिर है सेवेंथ वन फॉरेन की। ये भी आपकी प्रैक्टिकली यूज होती है, और आपकी फॉरेन की काम क्या करती है सुन लें। अच्छा, वर्ड फॉरेन से समझ में आ रहा है? फॉरेन, हम कोई दोस्त जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन गया है। फॉरेन यानी ये चीज किसी और टेबल के साथ यूज हो रही है। समझ में आया? तो हमारे पास क्या होगा? फॉरेन की इज अ फील्ड इन डेटाबेस टेबल दैट इज प्राइमरी की इन एन अदर टेबल। यानी ये वो कॉलम है जो दूसरी टेबल में प्राइमरी होता है और उस टेबल में एज अ फॉरेन यूज हो रहा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक। इट कैन एक्सेप्ट मल्टीपल नल डुप्लीकेट वैल्यूज। ये नल वैल्यूज भी एक्सेप्ट कर सकता है और डुप्लीकेट वैल्यूज को भी अलाउ कर सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक। जैसे वहां पे देखो जिप कोड बार बार रिपीट हो रहा था ना वहां पे, क्योंकि वो फॉरेन की था। सही। और किसी बंदे का आप समझ लो जिप कोड होता ही नहीं, सिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नहीं देते, ऑप्शनल होती है ना चीजें। तो यहां पे आपका देख लो फॉरेन की कैसे, देख लो ये डिपार्टमेंट आईडी आप समझ लो, इस बंदे का डिपार्टमेंट अगर मैं यहां पे लिखता जाता और 2-3 बंदे या 15 बंदों का सेम डिपार्टमेंट हो सकता, तो बार बार आपको रिपीटेशनल डेटा देना पड़ता। तो मैंने एक डिपार्टमेंट की अलग से टेबल बनाई, उसके अंदर एक उसकी आईडी दी 1 और डिपार्टमेंट का नाम आईटी है और कहां से बिलोंग करता है, सपोज दिल्ली से करता है। तो यहां पे जो भी बंदा आएगा जो आईटी से बिलोंग करता है उसके लिए हम क्या दे देंगे? सिर्फ 1 दे देंगे, यानी वो आईटी से बिलोंग करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां पे देखो डिपार्टमेंट आईडी अगर दूसरी टेबल में है तो एज अ फॉरेन की है, लेकिन वही डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी टोटल कीज। और आप प्राइमरी की देख सकते हैं, यहां पे प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है, और ये पॉसिबल कैंडिडेट कीज है। फॉरेन की रिलेशनशिप कैसे बनता है, ये सारी चीजें, आई होप आपको एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? तो ये थे हमारे टाइप ऑफ कीज, लेकिन इसकी कुछ और भी चीजें हैं, देख ले कौन सी है भाई। अब कीज कैसे डिफाइन करते हैं? प्रैक्टिकली कुछ इस तरह से करते हैं। सही है? आप क्या करते हो, किसी भी टेबल को क्रिएट करने के वक्त सबसे पहले क्या देते हैं, आपके पहले कॉलम को एज अ प्राइमरी की लिखना पड़ता है, यानी आप प्राइमरी की ऐसे लिखते हो फिर अप्लाई हो जाती है। सही है? फिर आपके बाकी कॉलम आप जैसे डिफाइन करते थे। सही है? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। फिर वैसे ही देखें यहां पे फॉरेन की आप ऐसे देते हो। चलें इसको हम प्रैक्टिकली डिफाइन करने वाले हैं। अच्छा, 2 चीजें हैं जो नोट करने के लायक है, कौन सी हैं? प्रैक्टिकली इन डेटाबेस वी हैव ओनली 3 टाइप्स ऑफ कीज। कितनी कीज होती हैं जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं? प्राइमरी की, यूनिक की एंड फॉरेन की। ये आपके माइंड में हो। बाकी जो आपने कीज पढ़ी है ना, सुपर की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, या जितनी भी कीज आपने पढ़ी हैं सिवाय इनके, वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होती, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद यहां पे क्या है? अच्छा, व्हाट डू यू थिंक,
अच्छा, इसमें से अगर आप में से किसी को भी कीज के मुताबिक कुछ जानना था, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ चीजें इसमें से समझ में नहीं है तो आप पूछ सकते हो, राइट? तो सी यू इन नेक्स्ट।